हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो मैंने 3 मुद्दों के ऊपर बनाई है। ये 3 मुद्दे जो हैं भले एक दूसरे से अलग अलग हो, ज़्यादा मायने ना रखते हुए एक दूसरे से, या बिल्कुल भी ना रखते हुए मायने एक दूसरे से, लेकिन किस टाइम पीरियड में सामने आए हैं वो भी देखना ज़रूरी है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, उससे जुड़ी बातें हों, चाहे वो योगी जी का मुंबई विजिट हो फिल्म सिटी को लेके, या फिर शैला राशिद के पिताजी का उन्हीं को देशद्रोही कहना हो। शैला राशिद के पिताजी ने अपनी ही बेटे को देशद्रोही कहा है। 3 करोड़ की जो है फंडिंग का मामला जो आया था सामने, उसको लेके। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बेटी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है। ये वही नहीं, उनकी पूरी टीम शामिल है और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। इनके पिताजी ने कहा है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो सबसे बुरी खबर आज दिन में आई है कि महाशय जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और महाशय जी मतलब जैसे अब मेरी फैमिली है जो पुरानी दिल्ली से बिलोंग करती हैं, खारी बाबली से, और जो खारी बाबली उन सब में पुराने टाइम में होंगे वो सब जानते होंगे मास्टर जी को पर्सनली। जैसे मेरे दादाजी जानते थे मास्टर जी को पर्सनली, वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे उस टाइम के जो जानते होंगे मास्टर जी को पर्सनली, क्योंकि उनके ऐसे रिलेशन थे, पर्सनल रिलेशन थे सबके साथ ही। जब वो खारी बाबली से उन्होंने सब चीज़ें शुरुआत करी थी, वो भी रेफ्यूजी थे मास्टर जी, लेकिन डाउन टू अर्थ थे। अपने पूरे जीवन काल में वो डाउन टू अर्थ ही रहे, इतना सा भी घमंड उनके अंदर नहीं आया। और हमेशा जो है वो कभी भी कोई, अभी भी कोरोना टाइम में उन्होंने कितने चीज़ें दान करी, डोनेट करी, और हर भी संकट आया है इन्होंने अपने आप से बढ़कर किया है। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती थी, मेरे को बहुत बार गुस्सा भी आता था। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला है अपनी मास्टर जी के बारे में, जो मेंबर्स इनका मजाक उड़ाते थे और उनकी नज़र लग गई मेंबर्स की उनको। मेंबर्स उनका मजाक उड़ाते थे, 98 साल का हो गया बुढ़ा, मरता नहीं, ये नहीं, इस तरीके की जो भाषा का वो प्रयोग करते थे मेंबर्स कि मरता नहीं है, जिंदा है, ये है, वो है, ये कभी मरेगा नहीं। आज उनकी नज़र लग गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा जीवन जी गए हैं। और एमडीएच को जिस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाना था उससे कई ज़्यादा ऊंचा मुकाम उनको दिला के गए हैं। लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि किसका किस बात पे मजाक उड़ाना है, किसका किस बात पे मजाक नहीं उड़ाना है। जिसका कोई लेना देना नहीं है, आपके पैसों पे नहीं जी रहे थे वो, जो आप किसी की मरने पे या किसी की मौत पे जो है उसका मजाक उड़ाए कि मरता क्यों नहीं, ये नहीं होता। किसी को क्या दिक्कत है अगर 98 के हों, चाहे 100 साल के हों, चाहे 102 साल के हों, समझ नहीं आती। खैर, मास्टर जी की आत्मा को भगवान शांति दे और वो जहाँ भी रहें हमारे ऊपर नज़र बनाए रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं इस देश में जो देश का भला चाहते हैं। और इस साल जो है 2020 में तो कहने ही क्या है, आखिरी महीना, तीसरा दिन आखिरी महीने का, और वो अभी भी इसने जो है अच्छे लोगों को अपने साथ ले जाना जो है बंद नहीं किया। चलिए, तो सबसे पहली बात तो वीडियो की शुरुआत में करता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ आपका। लेकिन किसान आंदोलन में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज मीटिंग फिर से है और आज जो है ऐसी मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि आज जो है मसला निकल सकता है। क्योंकि एमएसपी पे जो उनकी शर्त थी, ये एमएसपी पे जो उनकी शर्त थी किसानों की, उसको तो सरकार ने, जो बात सामने आ रही है कि उसको तो सरकार ने सरकार तो उसको मान लेगी, उस पर तैयार है सरकार। तो अगर ऐसी बात निकलती भी है, अमित शाह से भी है मीटिंग, उसके बाद इनसे होंगी मीटिंग, देखते हैं क्या होता है। अगर अमित शाह का दिमाग चलता है तो देखिए, ये किसान आंदोलन में को शुरू से मैंने कहा था कि किसी का फ़ायदा नहीं है, किसानों का भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग बार बार वीडियो शेयर कर रहे हैं कि किसान जो है, जो कि अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, तहे दिल से करता हूँ कि जो है किसान जो है हमने ज़मीन वगैरह सब छोड़ के आए हुए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड में कर रहे हैं, सड़क पे सो रहे हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ,
और उसके लिए हमारा हृदय भी जो है वो दुखता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सिर्फ किसानों की ही बात नहीं करूँगा मैं उन जवानों की भी बात करूँगा जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप उन जवानों को भी देखिए, उन पुलिस अफसरों को देखिए, उन बीएसएफ के जवानों को देखिए, उन आरएएफ की टीम को देखिए जो कहाँ से बुलाए गए हैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ किसानों को रोकना है। गलती उनकी भी नहीं है, गलती इनकी भी नहीं है, लेकिन एक ही पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन जवानों के बारे में बात नहीं कर रहे जो चाह के भी नहीं कुछ कर सकते। किसान तो अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो ना अपनी मर्जी से आए हैं, ना अपनी मर्जी से जाएंगे। जो ऑर्डर दे रहे हैं उनको वही ऑर्डर उनको फॉलो करना है, ना कुछ कर सकते हैं ना। तो ऐसे जवानों को हमको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको भी जो है हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। उनका भी स्ट्रगल जो है वो भी उतना ही है जितना किसानों का है। वो सरकार के खिलाफ हैं, ये सरकार के कहने पे यहाँ पर आए हैं। तो मैं दोनों के बारे में करूँगा कि अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो दोनों ही कर रहे हैं, ठंड दोनों के लिए ही है और दोनों ही मजबूर हैं। और अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, जवान और किसान, क्योंकि हम कहते हैं जय जवान जय किसान, और दोनों ही आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं। बॉर्डर पे जिस तरीके का इनकी दोस्ती देखने को मिल रही है, मैं सैल्यूट करता हूँ अपने किसान भाइयों को भी और अपने जवान भाइयों को भी कि जिस तरीके से बॉर्डर पर उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल जो है बना रखा है। हाँ, बार बार देखिए 2 ट्रकों की फ़ोटो आपने देखी थी, जो बीच में जो है ये खालिस्तान का आंदोलन चला। ये बिल्किस दादी भी आ गई बीच में। बिल्किस दादी को तो किसानों ने, मैं तो सैल्यूट मारता हूँ, किसानों को दोबारा सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से बिल्किस दादी आई और उनको मना कर दिया कि हमारे साथ प्रोटेस्ट में ना रहें, वापस भेज दे सिंघू बॉर्डर से उनको। क्योंकि किसानों का मुद्दा आप जो है आप किसी और मुद्दे की तरफ ले जा रहे हैं किसानों में। और देखिए बाकी जो लोग जिनका मतलब नहीं है, जो किसान भी नहीं है, जिनका मतलब ही नहीं है, बस सिर्फ सरकार से नफरत करते हैं, इस चीज़ पे आप जो है इस मुद्दे को अपने आड़ में लेके आएंगे तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इसलिए मैं जो हूँ ये जो शांति बनाने वाली जो हमारे लोग हैं वो जब जाते हैं इन आंदोलन में, जिनका लेना देना नहीं है, तो किस तरीके की शांति बनाना चाहते हैं वो हम सबको जानते हैं। इस तरह दंगे कराना जानते हैं और कुछ नहीं है। तो जो जेन्युइन लोग हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं, और किसानों कभी भी जो है ये हरकत नहीं करेंगे जो बदनाम करने की कोशिश ये कुछ संगठन जो है वो कर रहे हैं किसानों को। किसान हमारी जान है और किसान हमारी पहचान है, उसके खिलाफ ना मैं कहीं बोलूँगा, मैं चाह के भी नहीं बोलूँगा, मैंने कहीं बोला भी नहीं है। लेकिन जो सामने चीज़ें आ रही हैं, और 2 ट्रकों को मैंने देखा था कि 2 ट्रकों पे लिखा हुआ है खालिस्तान, उनको तो किसानों ने ही वापस भेज दिया कि तुम हो कौन यहाँ पे खालिस्तान की डिमांड करने आए हो। ये किसानों की वर्डिंग्स है, समझ रहे हैं आप। तो ये जो किसान आंदोलन का माहौल ख़राब करने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तान का मुद्दा लेकर झंडे खालिस्तान के दिखाए गए थे, उस झंडों को भी जो है किसानों ने वापस भेज दिया, निकालो यहाँ से इसको। तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आज देखिए क्या होता है मीटिंग में। हाँ जी, तो यूपी में जो हुआ, यूपी साफ कह दिया उद्धव ठाकरे ने कि हिम्मत है तो यहाँ फिल्म सिटी ला के दिखाओ, यहाँ से फिल्म सिटी ले जाके दिखाओ, माफ़ कीजिए, उन्होंने कहा फिल्म सिटी यहाँ से ले जाके दिखाओ। देखिए इससे दुगनी जो है फिल्म सिटी बन रही है वहाँ पे, इससे दुगनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलेंगी, इससे दुगना रोज़गार वहाँ मिलेगा। और हम फिल्म सिटी शिफ्ट करने को तो नहीं कह रहे, एक ही जगह क्यों रोज़गार हो, एक ही जगह क्यों फिल्म सिटी हो। आज यूपी बिहार के लोगों की वैल्यू, मुझे जब से यूट्यूब पे आया हूँ मुझे नहीं समझ आया था कि मुझे यूपी बिहार के लोगों से इतना प्यार मिलेगा और मेरा यूपी बिहार की तरफ इतना झुकाव चला जाएगा, क्योंकि मेरा यूपी बिहार के लोगों को मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब अब समझने लगा हूँ मैं कि यूपी बिहार की जनता कम से कम ऐसी तो नहीं है कि चुने किसी और को और जिताए किसी और को और सारी चीफ मिनिस्टर बने कोई और। कम से कम क्लियर मैंडेट देख के उनका एक विजन तो क्लियर है यूपी बिहार का, इनकी तरफ तो नहीं है। महाराष्ट्र की तरफ जो साला थर्ड पार्टी था वो बन के बैठ के मुख्यमंत्री हैं। तो चोर मुसेरे भाई की सरकार बन के बैठ गई है और महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि तुम करके दिखाओ। देखिए एक मुख्यमंत्री, देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो प्रदेश है उसका मुख्यमंत्री आपके प्रदेश में आया है। आपने क्या कहते हैं, एक मीटिंग करना तो छोड़िए, आपने तो एक वेलकम तक नहीं किया, उनको एक ट्वीट तक नहीं किया, एक फ़ोन कॉल तक नहीं करेगी। महाराष्ट्र में आपके प्रदेश में आके बैठे दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने आपको हिंदू कहते हैं आप।
ऐसा घटियापना जो महाराष्ट्र सरकार, और उसके बाद दिखा रहे हैं कि फिल्म सिटी यहाँ से जाएगी नहीं। अरे हम कब कह रहे हैं कि हम कोई पेड़ है जो उखाड़ लेंगे हैं, जिसको हम तहस नहस कर देंगे। फिल्म सिटी एक ही जगह क्यों है, दूसरी जगह बनेगी, अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलेगी, दुगनी मिलेगी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसका जो है वो सपोर्ट किया है। बाकी जो लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं वो सिर्फ भौंकते ही रहेंगे, और फिल्म सिटी को रोक तो सकते नहीं बनने से। और हम तो खुश हैं क्योंकि आस पास दिल्ली, खासकर दिल्ली से इतना बंदा जाता है बॉलीवुड में, कितने दिल्ली के बंदे हैं। मुंबई ही क्यों जाए, यहाँ से फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी रोज़गार हो, हर चीज़ मुंबई मुंबई मुंबई, वहाँ का वातावरण ख़राब हो, यहाँ पे भी चीज़ है। चीज़ों को जितना आप हर जगह, अब हैदराबाद की फिल्म सिटी सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, फिर वहाँ पे 20 फिल्में एक साथ शूट हो सकती है, हैदराबाद की जो फिल्म सिटी है। फिर तो क्या मतलब उसकी फिल्म सिटी को क्या मुंबई लेके आ रहे थे क्या आप? वहाँ भी फिल्म सिटी है, यहाँ भी फिल्म सिटी है, नोएडा में फिल्म सिटी होगी, क्यों ना हो। तो ऐसे शिवसेना के पास और कोई काम तो है नहीं, सिर्फ ये बकवास करनी आती है इनको, और कुछ नहीं। दो बातें मैं शाला राशिद के ऊपर बोलूँगा, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो शायद शाला राशिद के ऊपर ही होती, लेकिन ये टॉपिक्स को मैं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मेरे 3 टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने बोलना था। शाला राशिद के ऊपर मैं यही कहूँगा कि जो JNU के जो लोग समर्थक थे, जो समर्थन करते थे, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, आज उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है, बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। और उसके लिए शाला राशिद ने, देखिए, अगर उनके पिताजी ने कहा तो अपने पिताजी के लोग क्या टर्म यूज़ करें, बायोलॉजिकल फादर। अपने पिता के लिए कोई ऐसा टर्म यूज़ करता है, बायोलॉजिकल फादर, कि मेरे बायोलॉजिकल फादर के बयान के ऊपर जो है मुझे लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी कुछ उन्होंने बकवास करी ट्वीट में। तो बायोलॉजिकल फादर कौन लिखता है? ये दिखाता है कि कितना अंदर से इनका दिमाग जो है वो ध्वस्त हो चुका है, और कितना ये लोग अंदर से पागल हैं कि अपने ही परिवार के खिलाफ जाके ये जो है देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, और सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए इस तरीके से ये लोग सामने आते हैं कि अपने परिवार की इज्जत, अपनी इज्जत कुछ इनके लिए मायने नहीं रखती है। जो सपोर्ट इनको पाकिस्तान से मिलता है, जो सपोर्ट इनको बाकी जगहों से मिलता है, हर देश द्रोही गतिविधियों में जितने लोग शामिल हैं उन सबसे इनको सपोर्ट मिलता है, फंडिंग मिलती है, तो क्यों ना हो। और हाँ, एक बात मेरे को और करनी थी, फिर मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मैं शाला राशिद के ऊपर नेक्स्ट वीडियो पूरी बनाऊंगा। किसान आंदोलन पे जो ये कनाडा के हमारे कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो बकवास कर रहे हैं कि जो है अच्छी बात नहीं है, किसानों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो आपने उनकी इंटरव्यू सुना होगा कि सिख फार्मर्स पंजाब, ये आपने बार बार सुना होगा। क्यों सुना होगा? इसलिए सुना होगा क्योंकि कनाडा में सिर्फ सिखों का सपोर्ट पाने के लिए इनकी ये हरकतें चालू हैं। और ब्रिटेन के भी जिस मंत्री ने ये बकवास करी है किसानों को की आड़ में सरकार के खिलाफ, वो खुद मोदी विरोधी रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है। तो लोग जो मुझे कह रहे हैं कि सर तक देखो ये बात तो गलत है, बाहर तक बात जा रही है, ये बात जा रही है, देखिए उनके बीच उनकी टेंशन देखिए। उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री क्या मतलब बनता है, सिर्फ और सिर्फ इनको जो है सिखों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए सिखों के वोट, इनको वोट बैंक चाहिए इसलिए, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में कितने सिख हैं, कितने पंजाबीज़ हैं। तो पंजाबीज़ का सिर्फ इनको वो करने के लिए जो है इन्होंने बार बार सिख फार्मर्स और पंजाब वर्ड इसलिए टर्म जो है यूज़ करे हैं। सिर्फ इनको सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं है। और चाहे मोंटी पैनसर हो चाहे कुछ हो, इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये सरकार विरोधी रहे हैं, इसलिए इनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। और आज की मीटिंग से हमको यही उम्मीद है कि आज जो है सारे फैसले हो जाएं, सब कुछ निपट जाए। चलता दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।